गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। अमर्चना आरजी। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का असाइनमेंट, लेसन प्लान, नोट्स, प्रोजेक्ट वर्क ये सब मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान या असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अभी हम लोग इस चैनल पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स मेथड की। तो इकोनॉमिक्स मेथड से रिलेटेड मतलब जैसे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके जवाब मैंने पोस्ट किए हैं, आप उनको देखिए। और आज हमने कल पढ़ा था इकोनॉमिक्स टीचर के का अर्थ और परिभाषा को समझा था। आज हम इकोनॉमिक्स टीचर के गुण को समझेंगे कि एक इकोनॉमिक्स टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अर्थशास्त्र के शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण, क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। एक प्रभावशाली अर्थशास्त्र शिक्षक के लिए निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहला है समाज के प्रति अनुराग। समाज के प्रति अनुराग। अर्थशास्त्र शिक्षक का साहित्य के प्रति अनुराग नहीं होना व स्वयं की रुचि साहित्य अध्ययन में नहीं होगी तो ऐसा अध्यापक साहित्य के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जागृत नहीं कर सकेगा। साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाला शिक्षक ही साहित्य में प्रवेश सफलतापूर्वक कर सकेगा। मतलब उसे साहित्य के प्रति अनुराग होना चाहिए। शिक्षा यहाँ पे समाज देखिए गलती से वो लिखा गया है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। साहित्य के प्रति अनुराग होना चाहिए एक्चुअली, ताकि वो खुद की रुचि उसकी होगी पढ़ने में, तभी वो बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकेगा। ठीक है। दूसरा है विस्तृत अध्ययन। अर्थशास्त्र शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अध्ययन विस्तृत हो सके ताकि प्रसंगानुकूल समांतर उदाहरण देकर विषय को रोचक एवं बोधगम्य बनाया जा सके। साहित्य का अध्यापन सफलतापूर्वक तभी हो पाता है जबकि शब्द चयन अच्छा हो व प्रसंगानुकूल तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सके। तीसरा है प्रभावशाली प्रवचन। अर्थशास्त्र शिक्षक का प्रवचन अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए ताकि अपने सशक्त प्रवचन द्वारा वह सजीव वर्णन प्रस्तुत कर सके, व्याख्या कर सके, वह सरल भाषा में विद्यार्थी को उसके स्तर के अनुसार समझा सके। वही शिक्षक सफल शिक्षण में सहायक होता है। चौथा है अन्य विषयों की जानकारी। अर्थशास्त्र शिक्षक को सामान्य ज्ञान इतना होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में कोई तथ्य अन्य विषय से संबंधित आ जाए तो उसको वह सफलतापूर्वक समझा सके। मतलब एक इकोनॉमिक्स टीचर जो होता है, जो अर्थशास्त्र का शिक्षक होता है, वह सिर्फ अपने विषय में ही दक्षता न प्राप्त किया हो उसने, बल्कि अन्य विषय से संबंधित, जैसे कि सारे विषय आपस में सहसंबंधित होते हैं, उनका आपस में कोरिलेशन होता है, तो वो अन्य विषय अगर आ जाते हैं बीच में तो वो उनको भी समझा सके, उनको भी पढ़ा सके, सफलतापूर्वक समझा सके। ये क्वालिटी होनी चाहिए। पांचवा है सद्व्यवहार। अर्थशास्त्र शिक्षक का दृष्टिकोण उदारता, सहिष्णुता व सहयोग से अनुप्राणित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी भी उच्च कोटि के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दे सके। शिक्षक के संकुचित, अनुदार व सांप्रदायिक दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ जाता है। अतः साहित्य शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वह अपने सद्व्यवहार द्वारा विद्यार्थियों को अपने जीवन में सद्व्यवहार के मूल्य को उचित स्थान देने की प्रेरणा दे। पांचवा है मनोविज्ञान का पारखी। अर्थशास्त्र शिक्षक की मनोविज्ञान का पारखी होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को मनोविज्ञान अवश्य ही पता होना चाहिए, तभी वह छात्रों को समझ पाएगा और उसके हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान कर पाएगा। तो अर्थशास्त्र शिक्षक को मनोविज्ञान का पारखी होना चाहिए ताकि जीवन से उदाहरण स्तरानुकूल व अवस्था अनुसार प्रस्तुत कर सकें व मनोभावों को उदात्तीकरण कुछ विशेष स्थलों को पढ़ाते समय कर सके। मतलब बच्चे के मनोभावों को वो पढ़ सके, समझ सके और उसके हिसाब से बच्चे को एजुकेशन दे सके, शिक्षा दे सके। सातवां है कुशल प्रबंधकर्ता। अर्थशास्त्र शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यालय में बाल सभा के अंतर्गत या समिति के अंतर्गत साहित्य पाठ्यक्रम, पाठ्योत्तर क्रियाओं का आयोजन करे ताकि शिक्षण
के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अतः इन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को एक अच्छा प्रबंधकर्ता होना चाहिए, ताकि कम समय में व सीमित धन में उच्च कोटि के कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। शिक्षण प्रवीणता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अर्थशास्त्र शिक्षक को इस कार्य को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे अपने कार्य में रुचि तथा प्रवीणता का प्रदर्शन करना चाहिए। शिक्षण को धंधे के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक में निम्नलिखित क्षमताएं होनी चाहिए। हाँ, अभी के समय में जैसा कि शिक्षा को लोगों ने बिजनेस बना रखा है, व्यवसाय बना रखा है, तो इस तरह का शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए। उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को सही शिक्षण दे सके, सही चीज़ें सिखा सकें। समाज मतलब क्या, सेवा भाव आवश्यक है शिक्षण के पेशे में। तो क्षमताएं क्या क्या होनी चाहिए? विषय के प्रति रुचि, शिक्षण में रुचि तथा आकर्षण होना। दूसरा है शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री के प्रयुक्त करने की क्षमता। तीसरा है मूल्यांकन विधि तथा नवीन परीक्षाओं का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। चौथा है शिक्षक की प्रवणता के लिए उपयुक्त योग्यता एवं शिक्षण के प्रति लगाव भी होना चाहिए। 9th है कक्षा शिक्षण की समस्याओं के समाधान की क्षमता। एक योग्य शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी होना पड़ता है। उनके लिए वैज्ञानिक ढंग से समाधान भी निकालना होता है। कुशल शिक्षक कक्षा में अध्यापन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं भी क्रियान्वयन करता रहता है। इस प्रकार के अनुसंधानों से कक्षा की समस्याओं के प्रति समाधान तथा अपनी गतिविधि में सुधार तथा विकास भी करता है। सामान्य ज्ञान में रुचि, 10वां नंबर है सामान्य ज्ञान में रुचि। चूँकि अर्थशास्त्र विषयों का संबंध अपने आसपास देश विदेश के सामान्य एवं नवीन ज्ञान से जुड़ा होता है, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए तथा नवीन ज्ञान जानने का उत्सुक हो, जिससे वह दिन प्रतिदिन के सामान्य ज्ञान की जानकारी ग्रहण करने के लिए, सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ने के लिए अपने छात्रों को भी प्रेरित कर सके। मतलब शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि उसे खुद भी सामान्य ज्ञान में रुचि होनी चाहिए, तभी वह बच्चों को भी रुचि जागृत करवा सकेगा और उन्हें प्रेरित कर सकेगा। अर्थशास्त्र शिक्षक की योग्यताएं। अर्थशास्त्र शिक्षक की योग्यताएं। क्वालिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। एक कुशल अर्थशास्त्र शिक्षक में कलाकार और वैज्ञानिक दोनों के गुणों का समावेश होना चाहिए, जिनका विवेचन इस प्रकार है। मतलब अर्थशास्त्र शिक्षक के हमने अभी वो पढ़ा, उनके गुण को पढ़ा। अब हम अर्थशास्त्र शिक्षक की योग्यता के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है प्रेरणा का स्रोत। कक्षा में बालकों के लिए शिक्षक को एक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का स्रोत होना चाहिए। बालकों को कक्षा में आमोद प्रमोद करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी करा सके, जिससे छात्र पाठ में रुचि लेते रहें। पाठ को रोचक तथा आकर्षक बनाना शिक्षक की योग्यता पर ही निर्भर करता है। मतलब पाठ को शिक्षक रोचक बना सके, उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए, वह क्लास को बोरिंग ना होने दे, वह क्लास को थका न दे, इस तरह की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए, उसकी ये योग्यता होनी चाहिए। टैगोर का नारा है दीप से दीप जले, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है विषय का ज्ञान। अर्थशास्त्र के शिक्षक का ज्ञान अधिक गहन तथा विस्तृत होना चाहिए, तभी शिक्षार्थी को ज्ञान स्तर पर पढ़ाया जा सकता है। साधारणतः शिक्षक सूचना स्तर पर ही किया जाता है। साधारणतः शिक्षण जो है वह सूचना स्तर पर ही किया जाता है। ज्ञान स्तर पर शिक्षण में उच्च विश्लेषण तथा संश्लेषण करना होता है, जबकि सूचना स्तर पर शिक्षक ने जो भी पुस्तकों से पढ़ा है उसको शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। एक कुशल शिक्षक के लिए विषय ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु वह छात्रों को भी बोधगम्य करा सके, ऐसी उसमें क्षमता होनी चाहिए। साधारणतः दोनों गुणों का समावेश एक व्यक्ति में कम ही मिलता है।
जिस व्यक्ति में विषय का ज्ञान है उसमें शिक्षण प्रवीणता नहीं होती, इसलिए प्रशिक्षण संस्थाओं का यह उत्तरदायित्व होता है कि छात्र अध्यापकों में सही दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। मतलब ऐसी क्वालिटी के लिए प्रशिक्षण संस्थान उत्तरदायी होते हैं, वो प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाते हैं शिक्षार्थी, ताकि शिक्षार्थी आगे के दिनों में भावी शिक्षक बन सकें। अब इसका निष्कर्ष होगा, मतलब हमने इकोनॉमिक्स टीचर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो आपको निष्कर्ष लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, और निष्कर्ष के अलग से भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो निष्कर्ष है, अर्थशास्त्र शिक्षक को भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में अर्थशास्त्र शिक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी को समझने के लिए साहित्य का ज्ञान भली प्रकार से होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास बिना साहित्य के अध्ययन के नहीं हो सकता। सांस्कृतिक विकास को भी साहित्य के ज्ञान से ही समझ सकते हैं। अतः अर्थशास्त्र शिक्षक को विषय ज्ञान गहनता एवं व्यापक रूप में होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमारा असाइनमेंट था आज बेस्ट था। आज इस पे आधारित था, इकोनॉमिक्स टीचर में क्या क्या गुण और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आज का हमारा असाइनमेंट इसी पे आधारित था। इसी तरह के अगर आप और असाइनमेंट चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज कोई असाइनमेंट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह के और वीडियो या फिर असाइनमेंट के आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।